शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 70 तक देखा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 71 से देखेंगे। प्रॉफिट लॉस चल रहा है और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। पूरा नहीं देखेंगे तो समझ कम आता है। बात समझ आ रही? क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया। 71 नंबर लिखा है, गलत बांट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय 10% लाभ कमाता है और बेचते समय वह भी 10% लाभ कमाता है, तो उसके लाभ प्रतिशत में हानि व लाभ ज्ञात। सवाल में क्या पूछ रहा है? हानि व लाभ ज्ञात करो। हानि लाभ पूछ रहा है। ऐसे सवालों के लिए एक फार्मूला लाइक आप याद कर लें कि जब पहले उतनी हानि उतनी लाभ या लाभ हानि जो भी हो, तो इन चीज़ों के लिए हमने आपको बताया है। ये एक फार्मूला याद कर लें, x + y अपान 100। इतने परसेंट की हमेशा जो अगर माइनस का आता है तो हानि होगी, प्लस का आता है तो लाभ। यहाँ भी प्लस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस होता है, यहाँ भी प्लस माइनस होता है। अब इसमें आपको देखना है, अगर हानि होगी तो उसको माइनस लिखेंगे और लाभ होगा तो उसको प्लस लिखेंगे। ठीक, तो अब क्वेश्चन में लिखा गया है, ये माइनस लगा है, ये प्लस है, और कुछ मत समझ लेना। ठीक, तो सवाल में 10% पहले लाभ है, तो प्लस का 10 होगा, लाभ है, फिर 10 होगा प्लस का, क्योंकि दोनों लाभ है। और अब यहाँ अगर ये प्लस लगा है और यक्स का मान भी 10 है, चूंकि 10% लाभ है, इंटू फिर 10% लाभ है बटे 100। इसका मतलब इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा। 10 और 10 20, प्लस ये वाला 1 गुणे 1 1, 20 और 21, 21% का क्या हो जाएगा? प्लस का आया है, इसका मतलब 21% का लाभ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? लिखा है, एक पुस्तक विक्रेता एक किताब 10% हानि पर बेचता है। कितने पर बेचता है? 10% हानि पर बेचता है। यदि वह किताब का 108 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। पहले 10% हानि मतलब माइनस का है 10%। ठीक, बाद में कह रहा है कि जब 108 अधिक का बेचता तो कितने परसेंट का लाभ होता? 10% का लाभ होता। तो अब ये प्लस का 10% लाभ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? इसका मतलब कुछ नहीं, दोनों का अंतर लेंगे, बीच में माइनस लगाते हैं, ऐसे लगा दिया, ये कर दिया। तो अंतर लेंगे तो दोनों संख्या माइनस की हो जाएंगी, इसका मतलब जुड़ जाएगा। 10 और 10 अंतर कितने का आएगा? 20% का। हमारे अनुसार 20%, सवाल के अनुसार 108। तो हमको मान किसका चाहिए? सवाल में पूछा है क्रय मूल्य बताओ किताब का, क्रय मूल्य पूछा है। 100%, हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है। तो इधर 5 का गुणा करा दें, 20 पंचे 100। 100% बराबर इधर गुणा कराएंगे तो 5 का, तो 108 × 5। वैसे गुणा करा लेना आसान है। 8 पंचे 40, 5 इक्के 5, 540। का ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी पार्ट। 73 के बाद क्वेश्चन नंबर 72 था, ये क्वेश्चन नंबर 73। क्या लिखा गया है? लिखा है, दिनेश ने 1920 रुपये में गाड़ियों खरीदे, दो रेडियो खरीदे। क्या बोला है? दिनेश ने 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे। एक उसने 20% लाभ पर तथा दूसरा उसने, क्या लिखा गया क्वेश्चन? एक उसने 20% लाभ पर, दूसरे को 6 से 2/3% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करें। दोनों रेडियो क्या करे? विक्रय मूल्य। सवाल ने कहा है विक्रय मूल्य बराबर है, तो पहले 20% लाभ पर बेचा है ना, तो 20% को आप भिन्न में बदलें तो 20 पंचे 100, 1/5 आएगा। और दोबारा जो दर दे रखे वो कितनी है? 6 से 2/3%। इसको भिन्न में बदलेंगे, 6 का 18, 2 20, 20 पंचे 100, 5 या 15, 1/15 आएगा। इसको अगर देखें यहाँ, क्रय मूल्य पहले कितना है? ये क्रय मूल्य पहले 5 है और बाद में ये क्रय मूल्य कितना है? 15 है। ठीक, विक्रय मूल्य कितना है? ध्यान रखेंगे, ये लाभ हो रहा था और ये हानि। लाभ हो रहा है तो 5 में 1 जुड़ के विक्रय मूल्य होगा, 5 और 1 6। और हानि होगी तो क्या, ये यहाँ पर हानि थी तो 5 15 में 1 घटेगा तो कितना आएगा? 14। ठीक। अब हमसे सवाल में बोला गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। क्या बराबर है? विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य बराबर होता है तो हम लोग, विक्रय मूल्य ये है ना, एसपी माने सेलिंग प्राइस माने विक्रय मूल्य, इसको बराबर कर लेते हैं। 14 ते 42 और 6 सत्ते 42। यहाँ 3 का गुणा तो यहाँ भी 3 का गुणा, यहाँ पर कितने का गुणा हो जाएगा? यहाँ ये 7 का तो यहाँ भी 7 का, तो ये देखें 7 पन्ना 35 हो जाएगा और ये 15 ते 45। ठीक, अब सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में कह रहा है विक्रय मूल्य बराबर है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्या कह रहा है? ऊपर जो हमारा मान दे रखा था 1920 रुपये में 2 रेडियो खरीदे, 1920 में 2 रेडियो खरीदे हैं ना,
तो 1920 का मतलब है ये खरीदा है, मतलब 2 खरीदे हैं, तो इसका मतलब खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। तो 35 और 45 जोड़ देंगे, 45 5 50 30 80। हमारे अनुसार कितना खरीदा है, 80। सवाल के अनुसार कितना खरीदा है, हमारे अनुसार 80। सवाल के अनुसार कितना खरीदा है, सवाल के अनुसार खरीदा है उसने 1920। 1920 और दोनों रेडियो का क्रय मूल्य पूछ रहा है। दोनों रेडियो का क्रय मूल्य ज्ञात करिए कह रहा है। तो 80 का मान 0 से 0 कट जाएगा, 8 से काटेंगे 8 दूनी 16 और बचे 3 8 चौको 32। 1 बराबर कितने के आएगा, 24 के। किसका मान चाहिए हमसे, सवाल में क्या पूछा है, दोनों रेडियो का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य माने 35 और 45 का मान चाहिए। 35 का इधर गुणा हो जाएगा और 35 का इधर भी गुणा हो, 24 गुणे 35। 24 गुणे 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। अब इसका गुणा कराएंगे। गुणा कराने के लिए क्या करते हैं, अगर गुणा आपको नहीं आता तो वैसे गुणा कराना आसान है। इसको लिख सकते हैं 24, देख लें गुणा कराना अगर नहीं आता देख लें। इसको 70/2 लिख सकते हैं, 2 से काटेंगे तो 12। अब गुणा कराना 12 में 7, 12 सत्ते 84, 840 हो गया गुणा, आसान हो गया गुणा। अब आगे ये 1 का आया है, एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या दे रखा है, और दूसरा 45 का मान निकाला है, तो 45 का इधर इधर भी 24 गुणे 45 हो जाएगा। 45 दूने 90 और 12 नहीं है 108, इसका मतलब कितना आ जाएगा 1080। गुणा कराना यदि कम है तो कमेंट करके बता दें, और आगे तुम्हें गुणा कराना स्पीड में बता दिया जाएगा। वैसे आसान है कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 12 रुपए की कमी होने से, हमने बताया था कमी या वृद्धि की बात करता है, तो आगे अंतर ले लेते हैं दोनों परसेंटेज का। देखो आगे लाभ हानि का परसेंटेज दे रखा होगा, दिया भी गया है, लिखा है कमी हो जाने से 5% का लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है। 5% लाभ के बदले 2.5% की हानि होती है। हानि यही तो बोला है ना, हानि होती है, ये हानि है, ठीक। और ये लाभ, ये प्लस का रहेगा, दोनों का अंतर ले लेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो ये कितना आएगा, हमारे अनुसार 7.5% का अंतर, सवाल के अनुसार 12 का अंतर है, ठीक। तो अब सवाल में वस्तु का क्रय मूल्य 100% का मान पूछा है। इसको इधर से काट के एक 0 बढ़ा सकते हैं, और इसको 4 से काट देंगे, सॉरी इसको काट दें 25 से। 25 थे 25 थे 75, इधर से काटेंगे 3 चौको 12। 100% का मान चाहिए, 4 का गुणा करा दे, 25 चौको 100, इधर भी 4 का गुणा 4 चौको 16, 160 आ जाए। इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, बी पार्ट। 75 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्या दे रखा है, लिखा गया एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई। कितने की बेची गई है, 12% लाभ पर बेची गई। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 10% कम होता, 12% मतलब 100 की थी, 12% लाभ पर बेची गई है, तो 100 की होने के बाद 12% लाभ कितने की बेची गई, 112 की बेची गई, 112 की बेची गई। और 10% कम होता, 10% कम होता तो कितना होता, 90 होता। आगे लिखा है तो विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% लाभ होता। जब 5.75 रुपये अधिक होता 30% लाभ, तो 90 का 30% निकालो, 90 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 तिरका 27, 27 इसमें जोड़ दो, 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 117। अब आगे हमारे अनुसार कितने का अंतर है, 12 5 17, हमारे अनुसार 5%, सवाल के अनुसार 5.75, 5 से काटेंगे, 5 1 के 5 और 5 1 के 5 पचम 25। हमारे अनुसार कितने का अंतर आया, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 1.15। अब सवाल में क्या पूछा है, आगे पूछा है 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। 20% लाभ कमाना है, इसका मतलब 120 का मान निकालना है। 20% लाभ 100 की वस्तु होती है, 120 का मान निकालना है, तो 120 का इधर गुणा 120 का इधर गुणा 1.15 मल्टीप्लाई 120, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से एक 0 कटेगा और एक 0 नीचे हो जाएगा, ठीक। अब इसको गुणा करा दें 12 का, तो 12 पंचे 60 और 12 1 के 12, 12 6 18 के 8 हासिल 1, 12 1 के 12 1 13 बटे 10। इसको काट देंगे, काटने के बाद आपका इसको काट दिया, इसको काटने के बाद आपका क्या बन गया, 138। 138 का मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर आपका सही है, कौन सा पार्ट सही, सवाल कौन सा था, सी पार्ट सही है। 75 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दे रखा है,
76 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेचा। कितने पर बेचा? 2.5% हानि पर बेचा। यदि वह रेडियो को 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 7.5% का लाभ होता। कितने का लाभ होता? 7.5% का लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने के लिए रेडियो को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये लिखा है ना। तो पहले 2.5% हानि पर बेचा था, बाद में वो 7.5% का लाभ हो रहा है जब 100 रुपये अधिक में बेचता है, तो 7.5% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 7.5% का लाभ हो रहा है। ये प्लस है और ये माइनस था। हमने बताया था इसी जगह में दोनों चीज़ों का अंतर ले रहे हैं। अंतर माने माइनस, अंतर लिया तो कितना आया? 10%। हमारे अनुसार 10% का अंतर, सवाल के अनुसार 100 का अंतर। तो सवाल में कह रहा है 12.5% लाभ कौन है? 0 से 0 काटेंगे तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। 12.5% का लाभ निकालना है तो इसका मतलब कितने? तो 112.5% इतने का मान निकालने। इधर 112.5 मल्टीप्लाई 10, दशमलव से 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1125 रुपये। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है? बी पार्ट। 76 के बाद क्वेश्चन नंबर 77 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया। एक वस्तु कितने लाभ पर बेचा गया? 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 27 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो 20% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, 15 और 20 का अंतर ले लो। 15% लाभ था, बाद में 20% लाभ है, दोनों प्लस के ही रहेंगे। दोनों का जब अंतर लिया जाएगा तो अंतर हमारे अनुसार कितना है? 5%। सवाल के अनुसार कितना है? 27। सवाल में कह रहा है क्रय मूल्य, 100% होता है। इधर 20 का गुणा करा दें, 20 पंचे 100, इधर 20 का गुणा कराएंगे तो 0 27 दूनी 54 मतलब 540। कौन ऑप्शन कौन सा सही है? सी पार्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्या दे रखा है? 78 नंबर है आपका, व्यापारी ने एक सामान खरीदा और उसे 5% हानि पर बेच दिया। यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 10% कम मतलब व्यापारी ने कोई सामान खरीदा है, 100% में खरीदा है और 5% हानि पर बेचा है। 5% हानि हुई तो कितने? 95 में बेच दिया। ठीक, आगे लिखा है यदि वह सामान को 10% कम मूल्य पर खरीदता, तो 10% कम मूल्य पर मतलब कितने खरीदता? 90% का खरीदता। तो 33 अधिक मूल्य पर बेचता और 33 अधिक मूल्य पर बेचता, उसे 30% का लाभ होता। जब 33 अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता। 30% लाभ करा दो, 30% लाभ होगा ये। यहाँ 10 की हानि हुई थी, यहाँ 5 की हानि हुई थी। 30% लाभ कराओगे, 9 तिरका 27 और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये 9 तिरका 27 से 117, 17% हो जाएगा। अब सवाल के अनुसार 33 अधिक है, हमारे अनुसार कितना अधिक है? हमारे अनुसार 22%, सवाल के अनुसार 33%। 11 दूनी 22 और 11 तिया 33, इधर परसेंट नहीं है। ठीक, अब 100% का मान निकालना है, क्योंकि उसने लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य और क्रय मूल्य बात एक ही होती है। इधर 50 का गुणा, 50 दूनी 100, इधर कितना हो जाएगा? 50 तिरका 150। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी पार्ट। 78 के बाद 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्या लिखा गया है, एक दुकानदार ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची। यदि वह वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचता तो 18% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य मतलब पहले 15% लाभ था और बाद में भी 18% लाभ है। इसका मतलब दोनों प्लस के ही रहेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? हमारे अनुसार 3% का अंतर, सवाल के अनुसार 18 का अंतर। 3 से काटेंगे तिछंग 18, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 6। तो 1% की वैल्यू आएगी कितना? 6। तो 100% का मान निकालना है तो 100 का इधर गुणा, 100 का उधर गुणा, 100 का गुणा कराएंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 600। इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सही है सी पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन लिखा गया है, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% हानि पर बेचा। कितने के हानि पर बेचा है? 20% हानि पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो 5% लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य निकालना, लाभ 20% हानि पर बेचा है, 5% का लाभ हो रहा है। लाभ ये प्लस करेगा, दोनों का अंतर लेंगे तो अंतर का मतलब क्या होता है? माइनस। माइनस ये भी माइनस, ये भी माइनस, जुड़ जाएगा, अंतर में जुड़ जाएगा। 25%, हमारे अनुसार 25% का अंतर है। सवाल के अनुसार कितने का अंतर है? 100 रुपये का अंतर है। इसका मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य मतलब 100 का मान निकालना है, 100% का। इधर 4 का गुणा करा दें, 25 चौको 100, इधर भी 4 का गुणा करा देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 100 रुपये। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? सी पार्ट।